देखिए, बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के अपराध को देखते हुए मन में बस यही सवाल आता है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, बिहार को आखिर किसकी नजर लग गई है और क्या बिहार के अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि उनके मन से इस बात का डर ही निकल गया है कि अगर वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो इसका परिणाम, इसकी सजा कितनी भयावह हो सकती है। हम पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो 3-4 दिनों में एक से बढ़कर एक भयावह और कह सकते हैं कि खतरनाक तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। आप सबको पता है कि किस प्रकार से वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में घुसकर कुछ अपराधियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। इसके अलावा हम आपको एक खबर और बता रहे हैं। ये खबर छपरा के रसूलपुर थाना के धानाडी गांव की है, जहां प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। और उस मामले में भी सेम यही चीज हुआ कि एक लड़की थी जिसकी माता जो थी वो उसके बॉयफ्रेंड से उसको बातचीत करने के लिए मना करती थी और जो प्रेमी था वो लगातार दबाव बना रहा था। लड़की बातचीत नहीं कर रही थी और लड़का आवेश में रात के करीब 1:30 बजे घर में घुसता है और छत पर सो रहे पिता, 2 पुत्री और पत्नी यानी लड़की की माँ एक साथ सब पर वार करता है। पिता और बेटी को ऑन द स्पॉट मार देता है, मां पर भी चक्कू चलाता है, लेकिन मां जैसे तैसे जान बचाकर भागती है और खुद को बचा लेती है, लेकिन ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है पिता की और उनकी 2 जवान बेटियों की। आप समझिए कि अपराधियों का जो मनोबल है वो किस प्रकार से बढ़ा हुआ है कि उनके मन में जरा सी भी डर नहीं है कि अगर हम पकड़े गए तो मेरे साथ क्या होगा। सेम ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से आया है। आपको बता दें कि बेगूसराय में एक नर्सिंग की छात्रा को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया है और इस मामले को भी लेकर पुलिस बता रही है कि इस मामले में भी प्रेम प्रसंग का मामला है। आपको बताते चले कि बिहार के बेगूसराय से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक जीएनएम की छात्रा को अगवा कर लिया गया है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के शंकरपुर बखड़ा गांव की है। आरोप है कि एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बताते चले कि ये जो घटना है ये बुधवार शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने घर के पीछे जानवरों को चारा डाल रही थी। तभी कार में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर फरार हो जाते हैं। लड़की की मां और भाई ने विरोध किया तो अपहरणकर्ता जो थे वो हथियार लहराते हुए उन्हें धमकाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता मध्य प्रदेश से जीएनएम की पढ़ाई कर रही है और वो 3य वर्ष की छात्रा है। लगभग 6 महीने पहले उसने बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में अभ्यास करना शुरू किया था। वो घर से साइकिल से बेगूसराय आती जाती थी। परिजनों का आरोप है कि मटिहानी का ही रहने वाला ऋषिकेश नाम का एक युवक उसको पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा था। कभी वो उसका नंबर मांगता था तो कभी उसके साथ बदतमीजी करता था। परेशान होकर परिजनों ने उसका नंबर भी बदलवा दिया था, लेकिन ऋषिकेश ने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा था। परिजनों ने ऋषिकेश के घर वालों से भी इसकी शिकायत की थी। परिजनों का कहना है कि बुधवार शाम से ही ऋषिकेश अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर के आसपास घूम रहा था। शाम को वो जब अपनी मां के साथ घर के बगल में स्थित डेरा पर गई थी तो उसकी मां ने उसे गाय का चारा देने को कहा। मां वहीं पास में बैठी थी। तभी एक कार से 4-5 हथियारबंद बदमाश आए और उसको उठा ले गए। मां ने जब शोर मचाया तो आरोपियों ने उस पर भी हथियार तान दिया। घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में मटिहानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया कि अपहरण की सूचना मिली थी और मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार बिहार से ही क्यों आ रही हैं? आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है और बिहार सरकार मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्यों इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ी एक्शन नहीं ली जा रही है? इस प्रकार के अपराधियों को कोई सजा क्यों नहीं दी जा रही है ताकि बाकी अपराधियों के मन में भी डर का माहौल पैदा हो और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। बाकी आप बिहार में बढ़ रही इस प्रकार की घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।